नमस्ते मेरे दोस्तों। मैं आपको एक कहानी के द्वारा बताना चाहूँगा कि किस प्रकार हम एक ऐसे रास्ते पर चल सकते हैं जो हमें मुक्ति और सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ ले जा सकता है। सुनिए ये कहानी एक बूढ़े लकड़हारे और एक ध्यान अवस्था में बैठे हुए साधु की। एक बूढ़ा लकड़हारा था, बहुत गरीब था, काफ़ी वृद्धावस्था को पहुंच गया था। उसके पास कोई दूसरा सहारा नहीं था। मजबूरी में उसको खुद जंगल में जाके लकड़ियाँ काट के लानी पड़ती थी और उसी से उसका जीवन यापन चलता था। घर से निकलता था, जंगल के रास्ते में उसको एक साधु मिलता था। साधु हमेशा उसको ध्यान में बैठा हुआ मिलता था। वो लकड़हारा उस साधु के जाते वक्त भी और वापस आते वक्त भी पैर छूता था। एक दिन जब वो घर से वन की तरफ जा रहा था लकड़ी काटने, उस साधु के पास गया, उसके पैर छोड़ने लगा तो साधु बड़ी जोर जोर से हंसने लगा। लकड़हारा चला गया जंगल में, लकड़ियाँ काट के ले आया। आते वक्त भी उसने उस साधु के पैर छुए और अपने घर चला गया। इसी तरह से रोज का कार्यक्रम चलता रहता था। एक दिन जब वो लकड़हारा साधु के पास पहुंचा और उसने साधु के पैर छुए तो साधु ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया और कहा कि लकड़हारे तुम बहुत मूर्ख हो। हमेशा यही बातें सुन सुन के लकड़हारा बहुत विचित्र अनुभूति कर रहा था अपने अंदर। उसने साहस करके उस दिन पूछ ही लिया कि साधु महाराज, मैं घर से जंगल जाते हुए तथा जंगल से वापस घर की तरफ जाते हुए दोनों वक्त मैं आपके पैर छूता हूँ, आपकी इज़्ज़त करता हूँ, और आप मेरे पर इस तरह से मेरे को अशिक्षित होने पर, गरीब होने पर, अज्ञानी होने पर आप मेरे पर हंसते रहते हैं। साधु ने कहा, हाँ तुम मूर्ख हो। तुम थोड़ी सी लकड़ियाँ काट के लाते हो, थोड़ा सा पैसा कमाते हो और फिर गरीबी बने हुए हो इतने सालों से, इसलिए तुम मूर्ख हो। तुम थोड़ा सा आगे क्यों नहीं जाते? वहाँ पर तुम्हें चंदन की लकड़ियाँ मिलेंगी। लकड़हारे को पहले तो विश्वास नहीं हुआ। अगले दिन घर से निकला लकड़हारा, साधु के पैर छुए और जंगल की तरफ चल पड़ा। उसने सोचा चलो हम देखते हैं कि साधु ने सच बोला है या नहीं, चलो हमारा क्या बिगड़ता है। और वो जंगल में थोड़ा सा आगे की तरफ निकल गया। लेकिन आगे जाकर क्या देखता है कि सचमुच चंदन के बहुत सारे पेड़ जो हैं वहाँ आगे उगे हुए हैं। उसको बड़ा अचंभा हुआ और
उसने चंदन की लकड़ियाँ काटी और बाज़ार में जाके बेची तो उसको बहुत सारा पैसा मिल गया। बहुत खुश हुआ। पूरा हफ्ता बड़े आराम से उसका बीता। जब पैसा ख़त्म हो गया तो वो फिर जंगल की तरफ जाने लगा और साधु के पैर छुए तो साधु फिर हंसा और कहा, तुम मूर्ख हो। तो कहा, साधु आज फिर आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मैंने आपकी बात मानी, अब मैं चंदन की लकड़ियाँ काट के लाया हूँ और पैसे भी काफ़ी कमाए हैं। बोला, तो इसीलिए तो मैं तुम्हें मूर्ख कह रहा हूँ। तुम और थोड़ा सा आगे जाओ, तुम्हें वहाँ पर चांदी का खजाना मिलेगा, खान मिलेगी चांदी की। लकड़हारा चला गया और थोड़ा आगे गया तो सचमुच उसने चांदी की खान वहाँ पर मिली। चांदी लेके गया बाज़ार में, चांदी को बेचा तो उसे और भी ज़्यादा, पिछली बार की अपेक्षा ज़्यादा पैसा मिल गया। उसने 2-3 हफ्ते खूब आराम से काटे। फिर जब पैसे ख़त्म हुए तो फिर वो जो है जंगल की तरफ जाने लगा। रास्ते में साधु जी से मिला, पैर छुए। साधु ने फिर हंसना शुरू कर दिया, उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और कहा कि भाई तुम मूर्ख हो। लकड़हारे ने कहा, साधु जी मैं आपकी बात मान के चंदन की लकड़ियाँ काटी, अब मैंने चांदी भी प्राप्त की, फिर भी आप मुझे मूर्ख करे। हाँ भाई, तुम सचमुच मूर्ख हो। थोड़ा सा आगे जाओ तो तुम्हें सोने की खान मिलेगी। तो उस दिन वो लकड़हारा आगे गया और उसने देखा कि सचमुच सोने की खान है। बहुत सारा सोना लेके गया, बाज़ार में बेचा। बाज़ार से उसे पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा पैसा मिला। बड़े आराम से उसने 1 महीना बिताया, खूब ऐशो आराम की। और फिर जो पैसा ख़त्म हो गया तो फिर जो है जंगल की तरफ जाने लगा और रास्ते में साधु से मिला, पैर छुए। साधु ने फिर हंसना शुरू कर दिया। फिर बोला, भाई अब साधु महाराज अब क्या हुआ, मैंने तो आपकी बात मान ली, मैंने चंदन की लकड़ियाँ काटी, चांदी बेची, सोना प्राप्त किया, अब क्या कसर रह गई जो मुझे मूर्ख कह रहे हो। बोला, थोड़ा सा और आगे जाओ तो तुम्हें वहाँ पर हीरे जवाहरात की खान मिलेगी। तो साधु के कहे अनुसार लकड़हारा थोड़ा सा आगे गया और वहाँ उसने सचमुच हीरे की खान मिली। उसने हीरे लिए, बाज़ार में बेचे, उसे बहुत सारा पैसा मिल गया। तो उसने काफ़ी दिन बड़े ऐशो इशरत में बिताए और एक दिन फिर जो है जंगल की तरफ जाने के लिए साधु के पास गया तो साधु फिर हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे, कहने लगे तुम मूर्ख हो। तो उस लकड़हारे ने पूछा, महाराज अब क्या हुआ, आपके बताए अनुसार तो अब मुझे चंदन की लकड़ियाँ मिली, चांदी की खान मिली, सोना मिला, हीरे जवाहरात मिले, अब मेरा जो है हालात भी ठीक हो रहे हैं, लेकिन कुछ तो बात है जो आप मेरे को जो है खुद बता रहे हो और आप खुद जो है गरीबी में समय काट रहे हो, दूसरों को दिए रूखे सूखे टुकड़े खा करके अपना गुजारा कर रहे हो, कोई तो बात है। तो उसने पूछा, साधु जी क्या बात है, आपको सब पता है कि यहाँ आगे चंदन के पेड़ हैं, सोने चांदी और हीरे जवाहरात की खाने हैं, आप खुद क्यों नहीं प्राप्त कर सकते ये चीज़ें और बड़े आराम से रह सकते हो। तो फिर हंसने लगा, बोला भाई तुम सचमुच ही मूर्ख हो। अरे भाई मेरे पास तो इन हीरे जवाहरात चंदन चांदी हीरे सब इनसे ज़्यादा मेरे पास धन दौलत है, इनसे भी ज़्यादा कीमती चीज़ें हैं। लकड़हारा बड़ा अचंभे में पड़ गया और वो वहाँ पर जो है अपना जो हीरे जवाहरात उस दिन लेके जाने वाला था बाज़ार में बेचने, वो वहीं उनको पटक के और साधु के पास बैठ गया। साधु जी बताओ बात क्या है। बड़ा भाई ऐसा है, मेरा अंतिम समय आ गया है और तुम बैठो यहाँ चुपचाप,
कुछ मत बोलो, बैठ जाओ। थोड़ी सी देर बैठने के बाद उस लकड़हारे को कुछ ऐसी आध्यात्मिक ऊर्जा का जो है वाइब्रेशन मिलने शुरू हो गए कि उसको अंदर आनंद हिलोरे लेने लगा। उसके हृदय में शांति छा गई और जो है आनंद ही आनंद उसके अंदर भर गया। उसने कहा कि भाई लकड़हारे, यही मेरे पास जो है दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। मेरी आत्मा में जो आनंद है और शांति है, मुझे उसका मालूम हो गया है, मुझे उसकी अनुभूति हो गई है, मेरे को सेल्फ रियलाइजेशन हो गया है और मैं जिंदा रहते रहते ही मुक्त हो गया हूँ। मैं जीवन मुक्त हो चुका हूँ। यही सबसे बड़ी दुनिया की दौलत है। और इस दौलत को पाने के लिए दुनिया की जो सब दौलतें हैं, महल अटारी, सोना चांदी, खजाना, धन दौलत, पशु, जो भी खेती बाड़ी जो कुछ है, उसको छोड़ के हमें इसकी तरफ यदि ध्यान दें और बाहर अपने दिमाग और दिल को और मन को भगाने के अलावा यदि हम अंदर हमेशा झांकें तो हमें ये सबसे बड़ी संसार की दौलत जो है मिल सकती है। अब जो है इतना कह के वो सारी रात जो है लकड़हारा उसके पास बैठा रहा और आनंद और शांति का मज़ा लेता रहा। सुबह उठा, साधु की तरफ देखा तो साधु महासमाधि ले चुके थे, उनके प्राण पखेरु उड़ गए थे। उनके शिष्य सुबह खाना लेके आए तो देखा कि हमारे जो साधु महात्मा थे वो तो प्राण त्याग चुके हैं और ये कोई और जो है सज्जन यहाँ बैठे हुए हैं, वो भी वृद्ध हैं और बड़े आनंद में हैं। उनसे सब बातें पूछी, लकड़हारे ने सब बता दिया और वो जो गुरु जी के जो शिष्य थे वो अब उनका खाना लाने लग गए, उनके साथ बैठने लग गए, उनकी सेवा करने लगे। और ये जो लकड़हारे थे ये सचमुच में एक बहुत बड़े साधु और सन्यासी ऋषि बन गए। तो भाई हमारे जीवन में यदि हम सचमुच अपनी आत्मा की अनुभूति करना चाहते हैं, आत्म साक्षात करना चाहते हैं, ब्रह्म की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो हमें संसार की जो धन दौलत है, झूठी मान बढ़ाई है, इसको छोड़ के हमें अपने अंदर जो है उसकी आत्मा की अनुभूति करना चाहिए, आत्मा का आत्म साक्षात करना चाहिए, ब्रह्म साक्षात करना चाहिए। हमारे जीवन का यही सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि हमारे जीवन के 4 उद्देश्य हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म और मोक्ष को तो हमने त्याग दिया है, काम और अर्थ की तरफ ही जो है हमारा ध्यान केंद्रित हो चुका है। नहीं भाई, आप धन कमाइए, नेक नियति से ईमानदारी से धन कमाइए, अपना घर बसाइए, संतान पैदा कीजिए और साथ में जो है धर्म की अनुभूति कीजिए, धर्म का पालन कीजिए और मुक्ति का जो मार्ग है वो आपके सामने खुला पड़ा हुआ है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन का जो उद्देश्य है मुक्ति प्राप्ति और आत्म साक्षात्कार, उसको करने के लिए हमें धन दौलत लक्ष्मी के पीछे जो है नहीं उड़ना चाहिए। अपने अहंकार को ख़त्म कर देना चाहिए, मन को काबू में करके उसको आत्मा के साथ मिला देना चाहिए, तभी हमारा आत्म साक्षात्कार और ब्रह्म साक्षात्कार हो सकता है। तो दोस्तों, ये कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद है, इसको देखिए, औरों को भी दिखाइए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और भैया मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे दोस्तों और नमस्कार।